हैं कि झूठ गाते हैं? गाया किसी ने, जिसने गाया होगा उसने समझा होगा, लेकिन गाया का गाया गाते हैं। जिसने गाया उसने तो समझ कर गाया होगा, लेकिन जो सुनकर गाने वाले हैं वो समझते नहीं, गाते ही रहते हैं। अगर ये समझ में कोई बातें, 2 लाइनें भी समझ में आ जाती, इतनी लाइन समझ में आती कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा, इतनी बात समझ में आ जाती तो मनुष्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त कर लेता। क्या कर लेता? उमापति महादेव की। तो देखो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। सभी लोग भजन ले लो, भजन लेना है लोग। और दूसरा चीज है कि आज आप लोगों को जो सत्संग सुनाना है, जीव और प्रभु के बीच में एक अंतर है। क्या अंतर है? कमियों का अंतर। किसका अंतर है? कमी। परमात्मा निर्लेप है, निर्दोष है, निर्विकार है इस पर, और जीव दोषों से युक्त है, विकारों से युक्त है। जीव भी अगर अपने विकार छोड़ दे तो परमात्मा का ही स्वरूप है। किसका स्वरूप है? परमात्मा का ही स्वरूप। और उन विकारों को दूर करने के लिए, जैसे आप जिस परिवार को अपना कहकर पुकारते हैं, उनके साथ व्यवहार में अपनापन नहीं दिखाई पड़ता है। कहते तो हैं ज्यादा खींचातानी कहाँ होती है? गैरों से होती है, अपनों से? किससे होती है? अपनों से होती। जो अपने हैं उनमें एक खींचातानी है, उनमें ईर्ष्या द्वेष है। और छल कपट ज्यादा किससे करते हैं? गैरों से करते हैं कि अपनों से? हैं? ज्यादा छल कपट किससे करेंगे? जो अपना रहेगा उसी से झूठ बोलेंगे, उसी से छिपाएंगे। गौर करना। दूसरी जगह पर जब आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो अधिकारियों के पास जी सर जी सर जी सर करते रहते हैं, नहीं करते रहते। और जब घर में आएंगे तब आप ही उलट बदल जाता है एकदम रुख। वहां तो जी सर जी हुजूरी करते रहते हैं, और जब घर में आएंगे तब आप अधिकारी बन जाओगे। तो वहां फटकार खाए हैं ना, तुम्हें तो फटकार खिलाना है लोगों को। तब आप अपने परिवार वालों को उल्टा बोलना चालू करते हैं, नहीं करते हैं? अधिकारी जब बोलेगा, डांट फटकार भी लगा देगा, उसके सामने चुप रहेंगे, नहीं चुप रहते, और जी सर करते रहते हैं, क्योंकि जरा सा हुआ निकाल देगा। गौर करना। बेचैनी अशांति कहाँ है समझने का प्रयास करेंगे। जब अपने परिवार में आते हैं, घर में आते हैं, तो पुरुष होगा तो पत्नी के ऊपर डांट फटकार लगाएगा, नहीं लगाता है? पत्नी सीधा भी बोलेगी तो कैसा बोलेगा? सीधा बोलेगा। वहां वो सुनकर आया है तो वही फार्मूला यहाँ लागू करता है, फटकार लगाता है, उल्टा सीधा बोलता है। अब पत्नी यहाँ सुनेगी, अब पत्नी किसको लगाएगी? पति को तो भी नहीं लगा सकती, वो अधिकारी है। फिर वो किसके ऊपर? वो बच्चों को, किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर सवार हो जाएगी, नहीं होगी, उन्हें पीटेगी, फटकार लगाएगी। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बच्चे अपने साथियों पर रोब जमाएंगे, अपना जो और कमजोर, एक दूसरे कमजोर को ही सताने में लगे हुए।
नहीं लगे। बड़ा अधिकारी छोटे को, छोटा वाला उसको, उसका गौर करना। जैसे मेढक होता है ना, मेढक क्या खाता है? कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप खाता है मेढक को। वो ढूंढता रहता कहाँ मेढक मिले। और सांप को कौन खाता है? हैं? चील भी खाती है, मोर भी खाता है, हैं? और नेवला भी खाता है। सांप को खाने वाले कई हैं, ठीक है। और आदमी भी खाता है, नहीं खाता है? सांप को खाते हैं। गौर करना, नेवला है वो सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है। और मोर और नेवला को कौन खाता है? आदमी। कौन खाता है? मोर को भी खाते हैं, चिड़ियों पक्षियों खाते हैं कि नहीं खाते? नेवला भी खा जाते हैं, सांप को भी खा जाते हैं, हैं? तो जैसे जानवर एक दूसरे को सताने में लगे हुए खाते रहते हैं, यही हाल मनुष्य भी करता है। करते हैं कि नहीं करते? जो बड़ा अधिकारी छोटे को, छोटा वाला उसको, परिवार में जो हेड सदस्य होगा, मुख्य सदस्य और वालों को, उनको। और यही करते करते महापुरुष समझाते हैं, मनुष्य तो बना था लेकिन काम पशु का ही अपना लिया। किसका काम? पशु का ही अपना लिया। कि मनुष्य की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, और प्रभु की है दया भारी। प्रभु की बहुत भारी कृपा और दया है, लेकिन सब अपने से छोटे को सताने में लगे हुए हैं। नहीं सताते? सताने में ऊपर अधिकारी से जी सर हुजूरी करेंगे और अपने से छोटे को परेशान करेंगे। कर्मचारियों में भी यही हाल होता है। तो महापुरुष कहते हैं, अगर तुम योग्य हो तो तर्क वितर्क किससे करो? ऊपर वाला जहां जी सर कर रहे हो उसको सताओ तो पता चल जाएगा। बदमाश को कोई परेशान करता है जाकर? बदमाश घूमते रहते कोई बोलता है? कुछ नहीं बोलते। जो कमजोर होगा उसे सताने का प्रयास करेंगे। महापुरुष कहते हैं, बल है, ताकत है, हिम्मत है तो बदमाश से भिड़ जाओ। बदमाश दिखाई पड़ जाएगा, लड़ेंगे उससे कि दुम दबाकर भागेंगे? हैं? घर में आकर तर्क वितर्क करेंगे। लेकिन आपके पास साहस है, हिम्मत है, तो जो उल्टा कर रहा है उससे लड़ो। नहीं है तब तो कुछ दम दिखाई पड़ेगा। जो कमजोर है, महापुरुष कहते हैं, कमजोर को सताना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। क्या है? अपराध। संतों ने समझाया कि दुर्बल को न सताए और जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। कहते दुर्बल को न सताइए, जो आपसे कमजोर है उसको कभी सताना। जाकी मोटी हाय, उसकी जो हाय है ना वो मोटी है। मोटी माने बड़ी, मोटी माने बड़ी। गुजरात में जाओगे तो जो बड़ा भाई होगा उसको मोटा कहेंगे, मोटा भाई। भले वो दुबला ही हो, पतला, लेकिन उसे क्या कहेंगे? मोटा। मोटा माने बड़ा। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो ध्यान देना, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। जिसकी हाय मोटी है, बड़ी है, अगर कोई आपके द्वारा दुखी होता है किसी कारण से, आप उसको दुख देने का माध्यम बनते हैं, याद कर लेना। तो जो उसकी हाय होगी, जो दुखी होता है, उसके दिल से बद्दुआ निकलती है, वो आपके लिए बहुत घातक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घातक। कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। सार कहते लोहे को,
किसको कहते हैं? लोहे। पहले लोहे को पिघलाने के लिए क्या करते थे लोग, अब तो मशीनें बन गई। पहले चमड़े का एक हवा देने वाला बनाते थे धौंकनी से। क्या बनाते थे? धौंकनी, जो हवा देता रहता था, चलाते थे उसको। तो चमड़े का बना होता था। किसका बना होता था? जंजीर खींचते थे चेन, और वो धौंकनी चलती थी जिससे कोयले को गर्म जला हवा देता था और कोयला लाल होता था। और उस कोयले के ऊपर लोहा रखा जाता था तो भी लाल हो जाता था। तो मरी हुई खाल है वो। कौन सी खाल है? मर गया है, और उसकी जो हाय हवा जा रही है तो सार भस्म हो जाए, लोहा भी पिघल जा रहा है। तो मरे हुए खाल के हाय से, हवा से लोहा पिघल जा रहा है, और तुम जिसे सता रहे हो वो जिंदा खाल है कि मरा हुआ है? क्या है? जिंदा है। और उसका हाय अगर लगेगा आपको तो इसके बराबर पाप दुनिया में कोई भी नहीं। याद रख लो इस बात को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं सबसे बड़ा पाप पर पीड़ा सब नहीं अदमाए। रामायण में लिखा गया